आज के ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या देख रखा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये रासायनिक अभिक्रिया दी है, इनके हमें समीकरण लिखने हैं और संतुलित करके लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको मैं पहला समीकरण लिख के बता रहा हूं। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और ये दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको लिखेंगे कैसे, याद रखना, मैं जो बातें आपको बताऊं तो याद रखना, कभी भी हाइड्रोजन अकेला नहीं लिखा जाता, H2 लिखा जाता है। हाइड्रोजन क्या लिखा जाएगा, H2। ऐसे ही ऑक्सीजन O2, ऐसे ही नाइट्रोजन N2, ऐसे ही Cl Cl2, है ना। ये सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये हमेशा अकेले नहीं लिखे जाते, ये हमेशा H2 O2 N2 Cl2 लिखे जाते हैं। ठीक, अच्छा, हाइड्रोजन क्या है, H2, बिल्कुल सत्य बात, प्लस क्लोरीन क्या हो गया, Cl2। और दूसरी बात याद रखना, हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है, कनेक्टिविटी, है ना, वो होती है +1 और Cl क्लोरीन की होती है -1। आपस में जब अनुपात बराबर होते हैं तो ये सीधे के सीधे लिख जाते हैं HCl, बिल्कुल सिंपल बात। तो ये बन जाएगा कितना, HCl। अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ क्लोरीन की संख्या 1 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है। इसको संतुलित बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं, मैं उत्पाद में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो यहाँ भी 2 हो गई, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है तो यहाँ भी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो पहला क्वेश्चन तो आपका एकदम परफेक्ट हो गया, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। मान लीजिए आगे का नहीं दिया तो हम कैसे बनाएंगे वो भी देखें। बेरियम क्लोराइड क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो बेरियम क्लोराइड को हम कैसे बनाएंगे, तो Ba हम जानते हैं ये होता है 2 पॉजिटिव। कितना होता है, 2 पॉजिटिव। क्लोराइड को हम जानते हैं Cl, क्या होता है, Cl की संयोजकता होती है -1। तो Ba का जो 2 पॉजिटिव कनेक्टिविटी है ना, संयोजकता, उसका मल्टीप्लाई होता है Cl के साथ, तो ये बन जाएगा Cl2। और जो क्लोरीन की संयोजकता होती है उसका मल्टीप्लाई होता है Ba के साथ। तो Ba में कितने का गुणा करें, 1 का, तो Ba ही रहेगा। अच्छा, Cl में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तो ये बन जाएगा Cl2। ये बन गया BaCl2, ऐसे ही बनते हैं। अब ये यहाँ लिखेंगे BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बनाएंगे, तो याद रखना, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। अच्छा, एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है आपका Al3 पॉजिटिव। अब एक काम करेंगे, SO4 का मल्टीप्लाई किसके साथ, Al के साथ, तो क्या बन जाएगा, Al2। हमेशा याद रखना, पहले पॉजिटिव संयोजकता वाला हम लिखते हैं आगे। अच्छा, अब 3 किसकी है, एल्यूमिनियम की, इसका मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा SO4 के साथ, तो ये बन जाएगा SO4 का होल थ्राइस। इसको ही कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इसको बनाएंगे कैसे, है ना, ये कह रहा है आगे कि बेरियम सल्फेट है। तो बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा, Ba लेंगे और यहाँ से सल्फेट लेंगे। तो याद रखना, ये होता है 2 पॉजिटिव और ये होता है 1 नेगेटिव, ये होता है 3 पॉजिटिव और ये होता है 2 नेगेटिव। तो एक बात और याद रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी अभिक्रिया नहीं करते, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव के साथ किसको ले जाएंगे, नेगेटिव को। तो Ba 2 पॉजिटिव है, तो Ba का जो 2 पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा वो SO4 के साथ होगा, बिल्कुल सत्य बात है। तो मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, है ना, इधर देख लो। तो Ba के साथ हम करवाएंगे SO4 की रिएक्शन। तो याद रखना, Ba 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव, जब अनुपात बराबर हैं तो हम लिखेंगे सीधा BaSO4, है ना, ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे BaSO4, बिल्कुल सत्य बात। इसको ही कहते हैं क्या, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अच्छा, अब रह गया एल्यूमिनियम और यहाँ क्लोरीन। तो Al होता है आपका 3 पॉजिटिव, अच्छा, क्लोरीन होता है 1 नेगेटिव, तो 1 का गुणा Al के साथ करेंगे तो प्लस Al बन गया। अच्छा, C3 का गुणा Cl के साथ करेंगे तो AlCl3। हाँ, अब इसको कर दो संतुलित। संतुलित करने के लिए एक काम करें आप, क्या Ba यहाँ कितना दे दिया, Ba दे दिया यहाँ 1, Ba यहाँ क्या दे दिया, यहाँ दे दिया 1, ये तो बात बराबर लग रही है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरीन यहाँ कितनी है, 2, और यहाँ क्लोरीन कितनी है 3, यहाँ बात तो नहीं बन रही,
बात नहीं बन रही, कोई बात नहीं, हम बनाएंगे। यहाँ कितना है, एल्यूमिनियम 2। तो एक काम करो, तो पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 2 एल्यूमिनियम कर दिया, तो 2 के साथ क्लोरीन कितनी हो गई, क्लोरीन हो गई आपकी 6। अच्छा, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो एक काम कर दें, यहाँ हम कर दें 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन हमें मिल गई 6, लेकिन बेरियम हमारा हो गया 3। अरे बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेरियम हो गया 3, यहाँ पे भी 3। अच्छा, सल्फर हो गई 3, तो देखो यहाँ भी कितनी है, 3। अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन देखो कितनी हो गई, 3 चौके 12, यहाँ 4 तिया 12। रिएक्शन संतुलित, वो भी संतुलित, ये भी संतुलित। अब लास्ट वाली हम देखेंगे, लास्ट वाला दे दिया सोडियम प्लस जल, और ये बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, है ना। एक क्वेश्चन और आपसे कि ये वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है ना। जैसे मैंने आपने पढ़ा होगा वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, संयोजन, तो ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट में बताएंगे कि आप कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। अब इधर देखें, सोडियम होता है Na की अभिक्रिया जल के साथ करेंगे, यानी H2O के साथ, और ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल। कैसे बनाएगा वो देखें। Na होता है 1 पॉजिटिव, बिल्कुल सत्य बात है। H2O को हमेशा आप ऐसे तोड़ेंगे HOH। ऐसा क्यों, क्योंकि H होता है पॉजिटिव 1, OH होता है 1 नेगेटिव। तो Na के साथ कौन अभिक्रिया करेगा, OH, क्योंकि पॉजिटिव अभिक्रिया नहीं करेंगे, तो ये भी 1 पॉजिटिव होता है। तो जैसे के तैसे यहाँ लिखेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बच गया कौन, H अकेला नहीं लिखा जाता, तो क्या लिखेंगे H2, बिल्कुल सत्य बात। एक काम कर दो, अब इसको संतुलित कर दो। अच्छा, सोडियम यहाँ कितना है 1, यहाँ सोडियम कितना है 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 1 3, वेरी गुड, 3 हो गए। तो एक काम कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन गया, 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4, तो यहाँ 2 से करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यहाँ सोडियम कितना 2, तो यहाँ भी सोडियम 2 कर दो, है ना। रिएक्शन हो गई संतुलित। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर